अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ग्रेड 5 टू 15 मैट्रिक कैटेगरी के जो टेस्ट होने वाले हैं इसके हवाले से बता दूं। सबसे पहले तो ये है कि आप लोग अप्लाई कर लें। 31 मार्च जो है वो लास्ट डे है अप्लाई करने की। तब तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर दें। IBA-STS की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ पर जाकर अपने पोर्टल जो है वो साइन अप करना है। अपनी तमाम डिटेल्स आपने देनी है। उसके बाद आपको एक चालान पे करने का कहा जाएगा, वो आप चालान पे करेंगे। उसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपने तैयारी करनी है। अब तैयारी करने के लिए आपको सिलेबस के ऊपर फोकस करना है। IBA-STS ने जो सैम्पल पेपर जो अनाउंस किया है, जो सैम्पल पेपर हमारे साथ शेयर किया है, उसके हवाले से डीपली आपके साथ बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप बआसानी इस पेपर को क्लियर कर सकेंगे। तो वीडियो में एंड तक रहें, और अगर से आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट और जॉब्स की खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IBA-STS के सिलेबस के हवाले से जो उन्होंने शेयर किया है। सबसे पहले इसके अंदर आपको ये बता दूं कि ये टोटल 100 मार्क्स के आपका पेपर होगा, और इसमें आपको जो मिनट्स भी हैं वो 100 मिनट्स दिए जाएंगे 100 नंबर आपको हल करने के लिए, यानी कि आपके 100 यानी कि क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए आपको जो मिनट्स भी दिए जाएंगे वो 100 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन आपका है वो 40 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पोर्शन है, यानी कि 40 नंबर जो होंगे वो सीधे सीधे आपको इंग्लिश के मिलेंगे। सबसे बड़ा जो इंग्लिश के अंदर एरिया है वो आपका है रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन का। तो रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन का जो है वो आपका 10 नंबर का है। इसके अंदर आप लोगों ने इसको इस तरीके से सॉल्व करना होता है कि इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके नीचे आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, 3 4 5 क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चन रिगार्डिंग टू आपके पैसेज होता है, यानी कि पैसेज के अंदर जो चीज़ें दी हुई होती हैं वही क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा होता है कि इसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ है। तो जब आप सबसे पहले आपने ये करना है, मैं अपने पेड प्रोग्राम के अंदर भी जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ उनको भी ये बता रहा हूँ, अगर आप भी हमारा पेड प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके अंदर हम मुकम्मल नोट्स और आपको मुकम्मल आपको यानी कि लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पास पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। उसके अंदर भी हमने स्टूडेंट्स को बताया है कि आपने सबसे पहले जो रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन है उसके अंदर सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फिर आप पैसेज को देखें तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन आपने इस तरीके से क्लियर करना है। रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आपका 10 मार्क्स का है। इसके बाद आपका सिनोनियम एंड एंटोनियम्स है, दोनों 5 मार्क्स का। अब सिनोनियम क्या चीज़ होती है कि मिलते जुलते अल्फाज को हम सिनोनियम्स कहते हैं। ठीक है, जैसे उर्दू के अंदर हम कह लेते हैं एक मुतरादिफ अल्फाज। ठीक है, उर्दू का लफ्ज़ है मुतरादिफ अल्फाज, एक जैसे अल्फाज। इस तरीके से जो आपका एंटोनियम्स है उसको कहते हैं मुतज़ाद अल्फाज, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट अल्फाज। जैसे कि आप ये कह लें कि ज़मीन का जो है वह आसमान, ठीक है, अच्छे का बुरा। इस तरीके से जो एंटोनियम्स इंग्लिश के अंदर हैं वो आपको याद करने होते हैं। इसके 5 मार्क्स हैं। इसके बाद स्पेलिंग चेक की बात होती है। जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, कोई आप वर्ड पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो स्पेलिंग्स दी गई होती हैं उन स्पेलिंग्स को आपने अच्छे से देखना है। कहाँ पर ई का इस्तेमाल है, कहाँ पर आई का, कहाँ पर ए का, इनके इस्तेमाल को आपने देखना होता है। तो इसी तरीके से वर्ड के अंदर कोई मिस्टेक होती है, जहाँ पर ए का आना होता है या ई का लिखा होना होता है, वहाँ पर ही गलत करके आई लिख देते हैं। इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन उसमें से करेक्ट होता है जो कि आपका राइट आंसर होता है। वही आपने आंसर शीट पर जाकर बबल को फिल करना होता है। ठीक है, आपने आंसर शीट को बबल के अंदर फिल करना होता है। इसके बाद आपका एरर डिटेक्शन की बात। एरर डिटेक्शन के अंदर क्या होता है, बेसिकली एरर डिटेक्शन में ये होता है कि कोई ना कोई उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, यानी कि उसके अंदर टेंस की गलती होगी, या अगर जो आप नेगेटिव यानी कि किसी अफर्मेटिव को आप नेगेटिव बना रहे हैं तो वहाँ पर आपकी गलती हो सकती है। वहाँ पर अगर डू नॉट इस्तेमाल करना है तो वहाँ पर वो डज नॉट इस्तेमाल कर देते हैं, जहाँ डज नॉट इस्तेमाल करना है वहाँ डू नॉट इस्तेमाल कर लेते हैं, डिड नॉट इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि टेंसेस की गलती कर देते हैं। समटाइम एक्टिव पैसिव बना रहे होते हैं, वहाँ पर आपके हेल्पिंग वर्ब की गलती कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब की 3 जो होती हैं वो गलतियां होती हैं, एक जो होंगी उसके अंदर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि 4 ऑप्शंस होंगे उसके अंदर एक ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। प्रीपोजिशन के आपके जो है उसके अंदर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं नंबर 6 पे, ये भी 5 नंबर का प्रीपोजिशन होता है। इसके अंदर प्रीपोजिशन के यूजेस पूछे जा रहे होते हैं। अब प्रीपोजिशन को आपने समझने के लिए सबसे पहले ये है कि आपने कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जो हर जगह पर सेम इस्तेमाल हो रहा होता है, वो आपने रट लेना है, वो आपने याद कर लेना है। और कुछ प्रीपोजिशन जो है वो आपने हालात वाक़यात के हिसाब से उसको एडजस्ट करना होता है कि यहाँ पर आपने 4 का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर आपने 2 का इस्तेमाल करना है। ये अपने प्रीपोजिशन को अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को जो है वो ये होता है कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से एक जो होगा वो आपका सही सेंटेंस बना हुआ होगा, बाकी जो 3 सेंटेंस होंगे वो अधूरे होंगे, उनकी मीनिंग पूरी नहीं बन रही होगी। तो जो एक सेंटेंस होगा वो बिल्कुल मीनिंगफुल होगा। तो आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर जो मीनिंगफुल जो आपका जो है सेंटेंस होगा उसको आपने जाकर आंसर शीट के अंदर बबल को फिल करना है। ठीक है, ये तो हो गए आपके 40 मार्क्स के इंग्लिश के।
ये एक सॉलिड नंबर होता है जो आप बआसानी ले सकते हैं अगर से आप अपने इंग्लिश ग्रामर के ऊपर फोकस करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर जो है वो आपके हर एग्जाम के अंदर मस्ट है, ये हर एग्जाम के अंदर आता है, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम में दे रहे हैं, ठीक है, और किसी भी टेस्ट के अंदर आप बैठ रहे हैं, तो इंग्लिश का पोर्शन आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। मोस्टली जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर मैथमेटिक्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। तो जो IBSTS ग्रेड 5 to 15 मैट्रिक कैटेगरी है उसके अंदर आपके 20 मार्क्स के आपके हैं मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के अंदर जो आपके क्वेश्चन हैं वो किन एरियाज से आ रहे होते हैं, हमने उनको एरिया के अंदर डिवाइड किया है। उसमें सबसे पहला जो है वो परसेंटेज का है, ठीक है, कि किसी चीज़ की परसेंटेज पूछ ली जाती है कि इसका परसेंटेज क्या होगा। तो परसेंटेज से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो आपने तैयार करने होते हैं, परसेंटेज से रिलेटेड ही आपसे पूछा जाता है। इसके बाद इक्वेशन की बारी आती है, इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन अच्छे से देख लें, अगर से आपने पेपर को क्लियर करना है तो आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल बात की समझ आ सके। वीडियो को स्किप हरगिज़ भी ना करें ताकि आप फिर बाद में कमेंट बॉक्स में पूछ रहे होते हैं ये कैसे वो कैसे। तो वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखें। इक्वेशंस के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं जैसे 2x प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी आपने इसमें से x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। इस तरीके से इक्वेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस किलोमीटर के आपका होता है, जैसे एरोप्लेन का डिस्टेंस एंड किलोमीटर फाइंड आउट करना होता है, या आपने ट्रेन का डिस्टेंस किलोमीटर फाइंड आउट करना होता है। इस तरीके से आपके जो डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे होते हैं। इसके बाद बेसिक जो अरिथमेटिक है वो आपके आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके 20 मार्क्स यानी 20% आपका जो है वो मैथमेटिक्स का है IBSTS 5 to 15 कैटेगरी के अंदर। तो मैथमेटिक्स भी आपने तैयार करना है। मैथमेटिक्स एक बिल्कुल सॉलिड आपको नंबर मिल जाता है, 20 नंबर जो है आपका बिल्कुल सॉलिड आपको यहाँ से मिल सकते हैं, और 40 नंबर आपको इंग्लिश के अंदर से। अगर ये 2 नंबर आप मिला ले तो ये 60 नंबर बनता है। 60 में से 10 को भी अगर आप माइनस करें तो 50 नंबर सीधे सीधे आपको इन 2 पोर्शन से मिल रहे होते हैं। तो इन दोनों पोर्शन के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज भी एक काफ़ी बड़ा पोर्शन है जो कि 40 मार्क्स का। अभी लोग ये समझ रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ रहे हैं, इसलिए व्हाट्सएप पे भी, ये जनरल नॉलेज है उसके अंदर सिर्फ क्या करंट अफेयर्स होंगे, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में होंगे, इसके अलावा क्या चीज़ें होंगी। तो देखिए जनरल नॉलेज का इन्होंने जो पोर्शन डिवाइड किया है उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट रखी है, सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है। इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? सबसे पहले जो आपका है वो करंट अफेयर्स एंड वर्ल्ड नॉलेज का है, ये 15 नंबर का है। अब करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? करंट अफेयर्स के अंदर आपके पाकिस्तान अफेयर्स भी हो सकते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स, पाकिस्तान के सदर, इनके हवाले से पूछा, जो करंट जो अभी सदर है इनके बारे में पूछा जा सकता है, करंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा जा सकता है, करंट CM के बारे में पूछा जा सकता है, करंट जो अपने वो गवर्नर्स हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो जो करंट आपके अफेयर्स हैं पाकिस्तान के हवाले से वो आपने प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज की आपको बता दूं, जनरल नॉलेज के हवाले से जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उनके आपने कैपिटल्स याद करने होते हैं, करेंसीज याद करनी होती हैं। पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से आपने याद करना है, जैसे कि इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, इनके हवाले से आपने मोटे मोटे नॉलेज रखनी होती है। और इनके जो सदर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, स्पेशली इनके वज़ीर दाखिला हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके बारे में आपने जो है यानी कि मालूमात रखनी होती है कि इनका नाम क्या है और इनकी करेंसी क्या है, इनका कैपिटल क्या है, ये सब आपने याद करना होता है जनरल नॉलेज के अंदर। इसके अलावा एवरीडे साइंस है जो कि आपके 10 मार्क्स है। एवरीडे साइंस के अंदर आपका जो है वो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। इसके अलावा जो आपका जो कॉमन आपके जो यानी कि एवरीडे साइंस के अंदर जो चीज़ें आ रही होती हैं वो तमाम चीज़ें आपके एवरीडे साइंस को कवर कर रही होती है। ये भी 10 मार्क्स का। ये जनरल नॉलेज के पोर्शन के अंदर की बात कर रहा हूँ जो कि टोटल 40 मार्क्स है, जिसको डिवाइड किया गया ये 10 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज़, ठीक है, ये आपके 5 मार्क्स का है। इसको आपने जो है तैयार करना है। इस्लामियात के अंदर जो है वो आपका क्या क्या आ जाता है? इस्लामियात के अंदर आपके गज़वात के बारे में पूछा जा रहा होता है, आप सल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक क्वेश्चन आ रहे होते हैं। इसके अलावा जो अंबिया कराम के जो टाइटल्स दिए गए हैं उनको, जिस तरह खलीलुल्लाह किसका लक़ब है, कलीमुल्लाह किसका लक़ब है, ठीक है, शेखुल अंबिया किनका लक़ब है, इन तरीके से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से आपको 1947 से लेकर अभी तक की जो वाक़यात हैं, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं तारीख़ के अंदर, 49 के अंदर क्या हुआ, 30 में क्या हुआ, 29 के 1929 में क्या हुआ, इस तरीके से आपने जो है उनको याद करना होता है। ये पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चन के अंदर आ रहे होते हैं। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज भी आपका 10 मार्क्स है। कंप्यूटर नॉलेज के अंदर भी आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये भी आपके 10 मार्क्स का है। तो ये था IBSTS 5 to 15 मैट्रिक कैटेगरी का जो सिलेबस उन्होंने अनाउंस किया, उसके बारे से आपको डीपली बता दिया। आपको आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इनको मैंने डिवाइड करके बताया थी किन किन एरियाज से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अगर से आप हमारा पेड प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इंतहाई कम फीस हमने रखी है, वहाँ आप कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स ले सकते हैं। मुकम्मल कोर्स हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर हम आपको मुकम्मल मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स, लेक्चर्स
और आपको पास पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सेपरेट ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है, वहाँ आपको तमाम चीज़ें दी जाती हैं। तो अगर लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।